हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ IOQM/प्री-आरएमओ। अगर आप प्री-आरएमओ की तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपने जो फियर है उनको फेस कर रहे हैं और रिस्क उठाने का मौका ले लिया है आप लोगों ने। अब दोस्तों, एक चीज आप लोग जानते हैं, प्री-आरएमओ की जो पढ़ाई है वो जेईई एडवांस से भी टफ होती है। इसका मतलब अगर इस लेक्चर में जो चीजें हैं आपको पहली बार में समझ में नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं दोस्तों, ये टॉपिक का दर्द है या आप लोगों का दर्द नहीं है। तो प्लीज इन वीडियोस को अपने पेज से देखें। रिकॉर्डेड वीडियोस रखने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन दोस्तों यही है कि आप इनको अपने पेज से देखें। प्लीज एक करेक्ट पोस्चर में बैठकर आप इन वीडियोस को देखें। अवॉइड करें मोबाइल में इन वीडियोस को देखना, टैबलेट या फिर डेस्कटॉप पर देखें। एक अच्छी सी कॉपी बनाइए जिसके अंदर आप लोग को नोट्स बनाने हैं। मेरी बुक सॉल्व करने के लिए एक अलग से होमवर्क कॉपी बनाइए अगर आप प्री-आरएमओ के बिल्कुल सीरियस एस्पिरेंट हैं तो। अगर आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो IIT जेईई पे आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अनअकैडमी के ऊपर पीजे लाइव कोड यूज करके। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इससे रिलेटेड जो ये अगर आप मेरी बुक परचेज करना चाहते हैं वो भी आप लोगों को अमेजॉन की वेबसाइट पर मिल जाएगी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों, प्लीज इस लेक्चर को अच्छे से एंजॉय कीजिए और हैप्पी लर्निंग। चलिए, नहीं दोस्तों, आज हम लोग केवल ये डिस्कस करेंगे कि भाई अभी तक के क्या फीडबैक्स हैं। ठीक है, आप लोग मुझे फीडबैक दे सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस भी दे देता हूं, चलो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दे देता हूं मैं। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस देता हूं मैं आपको। आज मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, बताइए। ये क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आपको एक बढ़िया चीज भी बताता हूं मैं, ऑयलर्स थ्योरम बताता हूं मैं दोस्तों। आज आप लोगों को चलो एक वेलकम क्वेश्चन कराता हूं मैं पहले, ऑयलर थ्योरम का। ऑयलर थ्योरम क्या होती है दोस्तों? a की पावर 5n is congruent to 1 mod n, where a comma n is 1। a और n अगर कोप्राइम है तो a की पावर 5n, ये ऑयलर टोशन फंक्शन होता है, नंबर ऑफ नंबर्स कोप्राइम विद n। इसका अगर मैं स्पेशल केस लूं, अगर n को एक प्राइम नंबर लूं तो आपको पता है 5 ऑफ n p माइनस 1 हो जाएगा। तो a की पावर p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू मॉड p, ये तो हमें पता ही है। सो हम कह सकते हैं फर्मैट लिटिल थ्योरम इज स्पेशल केस ऑफ ऑयलर थ्योरम। अब इसका सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं आपको, सिंपल एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए अगर n को मैं 999 लूं, n को बच्चों अगर मैं 999 लेता हूं तो 5 ऑफ 999 क्या होगा? 5 ऑफ 999 निकालने की कोशिश करते हैं। 999 इंटू इसके प्राइम फैक्टर्स क्या है? एक तो 3 है और एक 37 है, राइट? तो इसके मैं बच्चे क्या लिख सकता हूं? 999 इंटू 2 इंटू 36 अपॉन 111, कैंसिल हो गया 9 टाइम्स। 72 इंटू 9 648, तो 648 आ गया ना। इसका मतलब बच्चों में क्या कह सकता हूं कि 2 की पावर फॉर एग्जांपल 648 इज 1 मॉड 999। ये ऑयलर थ्योरम होती है दोस्तों। कौन सी थ्योरम होती है ये? ऑयलर थ्योरम। ये ऑयलर थ्योरम होती है दोस्तों। बहुत सारे बच्चों को ऑयलर थ्योरम नहीं पता, तो ये चीज मुझे एक चीज बतानी थी। रिव्यू है ये, मतलब ये लास्ट पॉइंट है जो मुझे आपको सिखाना है। दिस इज द लास्ट पॉइंट। ठीक है, तो अगर आप लोग ध्यान से देखें तो फंडामेंटल, ये फर्मैट लिटिल थ्योरम इज स्पेशल केस ऑफ ऑयलर थ्योरम। ऑयलर थ्योरम बड़ी थ्योरम मानी जाती है, इसका स्पेशल केस है फर्मैट लिटिल थ्योरम। स्टार्टिंग से कवर कर लो, राम नरेश यादव। ठीक है, चलिए अब अपन आगे बात करते हैं। हाँ, आज खत्म है बेटा, अब डीपीपी डिस्कस होगी। अब जैसे इसका एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। आपको याद है मैंने ये क्वेश्चन दिया था, फाइंड रिमाइंडर। याद है आपको ये क्वेश्चन दिया था मैंने, और मैंने बोला था कि मैं बाद में कराऊंगा। फाइंड रिमाइंडर व्हेन 2 की पावर 1998 इज डिवाइडेड बाय 999। याद है आप लोगों को मैंने बताया था, सॉरी 1998, ये मैंने क्वेश्चन करवाया था। याद है आपको? कितने बच्चों को याद है? ठीक है, ये ट्राई करो।
देखो, तो ये सईद मोहिल राजा पूछ रहे हैं, हाय सर, थिंग्स डोंट क्लिक ऑन मी व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चन, वुड जस्ट गोइंग थ्रू योर लेक्चर्स गेट मी दैट प्रोसेस। नहीं, देखो दोस्तों, मेरे लेक्चर में जादू नहीं है, मेरे लेक्चर में जादू नहीं है दोस्तों। आप लोग एक चीज ध्यान रखिए कि आप लोग अगर नए क्वेश्चंस करेंगे और उसमें जितना टाइम आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में इन्वेस्ट करेंगे ना, उतना ही अच्छा कर पाएंगे आप, ये मेरा मानना है। जितना टाइम आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में इन्वेस्ट करेंगे। बताइए, अब देखो, मैं आपको बताता हूँ, बेटा दिल्ली के स्कूल मेरे को नहीं पता। अब मैं इसको करता हूँ। देखो, ऑयलर, उस समय हम लोगों ने ऑयलर थ्योरम नहीं पढ़ रखी थी, बट आज हमने ऑयलर थ्योरम पढ़ लिया। अब देखिएगा दोस्तों, आप लोगों को ये पता है 2 की पावर 648 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 1999, सॉरी, एक मिनट, इसको मैं लिख सकता हूं दोस्तों 999, ठीक है, ये मैं लिख सकता हूं। अब देखो, मैं पता है ऑयलर थ्योरम दोस्तों 2 और 1998 पे नहीं लगा सकता, क्योंकि इन दोनों का HCF 1 नहीं है। हमारी ऑयलर थ्योरम की कंडीशन क्या है कि HCF 1 होना चाहिए, राइट? तो मैंने 2 की पावर 16481 लिया। अब 2 की पावर 648 का क्यूब कर दो, ये आ गया। क्या मैं इसको कह सकता हूं 2 की पावर 1944 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 999? कितने बच्चों को ये समझ में आ गया? कितने बच्चों को समझ में आ गया, बताओ? यहां तक क्लियर है? टाइम लगेगा बेटा अभी तो। यहां तक समझ में आ गया? नित्यम, फिजिकल केमिस्ट्री था मेरा यार बेटा। नित्यम बेटा, देवराज मेरा फिजिकल केमिस्ट्री था। प्लस पर आने के बाद बता दूंगा बेटा, मैं जल्दी प्लस पे तो आओ बट। चलिए, राइट, ये क्लियर हो गया। अब देखिएगा दोस्तों, अब आप लोग देखें ना, तो क्या मैं कह सकता हूं 2 की पावर 1998 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 की पावर 54 मॉड 999? ये मुझे समझ में आ गया, ये मुझे समझ में आ गया। 2 की पावर 54 आ गया। अब ये छोटी पावर है, रिलेटिवली छोटी पावर है। अब अगर आप देखेंगे ना, 2 की पावर 10 इज कॉन्ग्रुएंट टू 25 मॉड 999। 2 की पावर 20 इज कॉन्ग्रुएंट टू, इसी का स्क्वायर करना है, 625 मॉड 999। फिर 2 की पावर 30, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 15625 मॉड 999, राइट, 15625। अब देखिए, क्या मैं कह सकता हूं 15625 रिमाइंडर क्या देगा? थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा रादर। 5635 4995 कितना आ गए? 640। तो भाई 2 की पावर 30 मेरा 640 मॉड 999 आया। हाँ, पूरी प्लेलिस्ट कवर कर लो बेटा। NSCJS का वीडियो बहुत जल्दी आएगा दोस्तों। आज मैंने NTSC का वीडियो बनाया था, 2 की पावर 30 आ गया। क्या गाड़ी की चाबी उधर है? अब देखो इस, एक मिनट, ये रही 2 की पावर 40। देखो, फर्स्ट और फोर्थ इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो दोस्तों। फर्स्ट और फोर्थ इक्वेशन मल्टीप्लाई करो, 25 इंटू 640 कितना हो जाएगा? ये 16,000 मॉड 999। अब अगर आप इसको देखें ना, 16,000 को, 16,000 क्या है दोस्तों? ये देखो, थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा। ये पता है RMO लेवल का क्वेश्चन है, टाइम तो काफी लगेगा ही सही इसके अंदर, और वो भी तब जब आपके दिमाग में आ गया उसके बाद। 16,
तो 2 की पावर 40 दोस्तों 16 मॉड 999 आ गया। बड़ी खुशी की बात है। इसका मतलब 2 की पावर 50 400 मॉड 999 आएगा, और 2 की पावर 54 इसमें 16 मल्टीप्लाई कर दो 1600 406 16 मल्टीप्लाई किया इसके अंदर 1600 601। ये आ गया भाई लोग, समझ में आया? समझ में आया दोस्तों? सिंपली मैंने ऐड मल्टीप्लाई किया है। 2 की पावर 40 16 मॉड 999 आया, 2 की पावर 54 को मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया तो 1600 आ जाएगा, और 1600 को मैं क्या लिख सकता हूं 601 मॉड 999। देख सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत थोड़ी है, राइट? अब देखो आपका क्वेश्चन यहां पे ऐसे सॉल्व हो गया, अब ये रिड्यूस हो गया आपका क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन आपका रिड्यूस हो गया, राइट? बेटा ए में ही है, बस ये एक क्वेश्चन था, अब ए में ही है, ए में यही है दोस्तों। तो इस तरह से आप लोग इसको अप्रोच कर सकते हैं। 2 की पावर 40 2 की पावर 1944 आपका 1 मॉड 999 आया, 2 की पावर 54 आपका 1600 मॉड 999 आ गया। इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? हाँ, मॉड 199 निकालना, अभी निकाल देंगे। 2 की पावर 54 मॉड 99 आ गया। तो अब देखो इसके अंदर इशू किस चीज का आएगा अब? हाँ, देखो आपका क्या आ गया था, 2 की पावर 19944, तो आपका 1 वापस से देखिए आप 1 मॉड 999 आया, ठीक है? 2 की पावर 54 आपका 601 मॉड 999 आया। ये कैसे आया था आपका? क्योंकि 2 की पावर 40 आपका 16 मॉड 999 आ गया। 2 की पावर 10 2 की पावर 10 आपका 25 मॉड 999 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 50 आपका 400 मॉड 999 आ जाएगा, और 2 की पावर 54 2 की पावर 4 मतलब 16 से मल्टीप्लाई करना है आपको, 1600, या फिर कह सकता हूं मैं 601 मॉड 999 आ जाएगा। अब आपका देखो 2 की पावर 1998 999 क्यू प्लस 601 आ गया, राइट? 601 आ गया, ये आ गया। अब इसको दोस्तों 601 को क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, 2 की पावर 1998 को क्या मैं 601 के साथ साथ इसमें 1600 भी लिख सकता हूं? तो 2 की पावर 1998, इसमें कहीं ना कहीं तो सिली मिस्टेक कर दिया बनने। हाँ यार सॉरी, 1600 आएगा ना यार, 6400 आएगा। वही मैं सोच रहा था कहीं कहाँ पे मिस्टेक हुई है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गई भाई हमारी, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, यहीं पे मिस्टेक हो गई। वही मैं सोच रहा था कि हमारा कैलकुलेशन मिस्टेक कैसे हो रहा है। बिल्कुल सही जवाब। अब देखो दोस्तों ये 6400 हो गया, बिल्कुल सही बात बोल दी आप लोगों ने। अब 6400 दोस्तों कितना आएगा? 406, अगर आप देखेंगे ना 406 मॉड 999 आ जाएगा, 406 मॉड 999 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए
क्या मैं कह सकता हूं इससे मेरा ये 99899Q प्लस 406 आ गया। अब देखिएगा दोस्तों, ये एक इवन नंबर है, ये एक इवन नंबर है, तो ये भी एक इवन नंबर होगा। इवन नंबर होगा मतलब Q 2Q लिख सकता हूं मैं। इसका मतलब 2 की पावर 1998 आपका 1998Q प्लस 406 आ जाएगा। रिमाइंडर आ गए, 406 इज द आंसर। यही आंसर था, यही आंसर था दोस्तों। मैंने देखो बेटा वो लगाई है, क्या बोलते हैं उसको, देखो 1997 से 1998 तक नहीं पहुंच सकते हम लोग। 1997 से 1998 तक नहीं पहुंच सकते। हमें 999 से 1998 से कितना कैसे पहुंचे, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट थॉट प्रोसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट थॉट प्रोसेस है, देख लो बेटा। जब भी मैंने आप लोगों को बोला था पाथ फाइंडर में से आप लोग कर सकते हैं, पाथ फाइंडर में से काफी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे दोस्तों, पाथ फाइंडर में काफी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मयूर बेटा अभी पाथ फाइंडर के क्वेश्चन की बाद में बात करेंगे, पहले हमारी डीपीपी के सॉल्यूशन करेंगे हम, ठीक है। लास्ट स्टेप मैंने क्या किया, देखो दोस्तों वापस से समझो, ये एक इवन नंबर है, ये एक इवन नंबर है। इवन नंबर में ऑड नंबर ऐड नहीं हो सकता, तो ये भी एक इवन नंबर होगा। 999 इवन नहीं है तो Q इवन होगा, Q इवन होगा तो 2Q लिख सकते हैं। 2Q लिखते ही आपका रिमाइंडर 406 आ गया। एनएससीजेएस की एलिजिबिलिटी 2006 और 2007 बॉर्न। बेटा अमरीश इतना ही आता है हमें यार, कहीं और से पढ़ लो बेटा, हमें इतना ही आता है। समझ में आया दोस्तों, समझ में आया, मजा आ गया। तो देखो अब हमारा कोई चीज पेंडिंग नहीं बची। अब ये क्वेश्चन करो दोस्तों, ये क्वेश्चन करने की कोशिश करो, फाइंड लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ, ये भी पाथ फाइंडर का बूयू का क्वेश्चन है, पाथ फाइंडर के बूयू का क्वेश्चन है। 2 की पावर 1997 से 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद बेटा 1998 से रिमाइंडर थोड़ी आएगा। आदित्य 2 की पावर 1998 से रिमाइंडर थोड़ी आएगा, और 2 की पावर 1997 1998 डिवाइजर लेके हम लगा नहीं सकते, क्योंकि फॉर्मेट थ्योरम प्राइम नंबर्स के लिए 1998 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ये करो, ये करो दोस्तों, कम ऑन बॉयज करो। हो गया 343। अब देखो, अब देखना, अब मजा आएगा आपको। अब आप देखना इसके अंदर दोस्तों, सबसे पहले ये चीज समझो कि मुझे एक्चुअली क्या निकालना है, मॉड 1000 से रिमाइंडर निकालना है। अब देखो क्या 1000 और 7, क्या 1000 और 7 को प्राइम है, बिल्कुल है, 1000 और 7 को प्राइम है। अब 7 और 1000 को प्राइम है, इसका मतलब मैं ऑयलर फंक्शन लगा सकता हूं, ये आएगा 1000 इंटू 1/2 इंटू 4/5 मतलब 400। तो इससे मैं कह सकता हूं बच्चों 7 की पावर 400 1 मॉड 1000 है। इससे मैं कह सकता हूं 7 की पावर 10,000 1 मॉड 10,000 है, 1000 है। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकता हूं डेफिनेटली। अब देखिएगा, एक 7 को मैं यहां से काट के ये बना सकता हूं, क्योंकि ये को प्राइम है इसलिए मैं कैंसिलेशन कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट 143 आ गई।
लास्ट 3 डिजिट 143 आ गई, समझे क्या? हाँ बेटा आता है, अमरीश आता है, समझ में आया? ये देखो अभी तक भी ये दोस्तों ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है भाई लोग, ये बिल्कुल सरासर गलत है। क्यों? क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है। आप कंडीशन ध्यान से याद रखो, कुछ भी नहीं कर सकते आप, रैंडमली कुछ भी नहीं कर सकते। चलो अब दोस्तों, अब आप अपने वो रिमार्क्स दे दो मुझे, अब आप अपने रिमार्क्स बता दो जल्दी से, क्या क्या डाउट्स है आपके, जो भी डाउट है बात कर लेंगे। मॉड 1998 निकालना है तो निकाल तो दिया बेटा पिछले क्वेश्चन में, इसमें तो हमें ये निकालना था, इसमें तो हमें ये निकालना था, फाइंड लास्ट 3 डिजिट्स। इसमें हम लोगों ने 1998 निकाल तो दिया, इवेंचुअली 1998 कर तो दिया। सर प्लीज आंसर शुरू से पूछ रहा हूं, व्हाट वुड बी द कट ऑफ फॉर आरएमओ? प्री आरएमओ का है बेटा टेस्ट, वहां तो प्री आरएमओ लेवल का आता है अमरीश गोयन का। अनंत उपाध्याय, सर आई वांट टू सॉल्व द डीपीपी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रोवाइडेड बाय यू, प्लीज टेल मी व्हिच वीडियो आई शुड रेफर, आई एम अनेबल टू डिस्टिंग्विश एज द प्लेलिस्ट इज वेरी ह्यूज। बेटा मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डीपीपी के जो सॉल्यूशंस है ना, वो उसका लिंक मैंने बेटा अपने ग्रुप पे डाला हुआ है, t.me/prmo 2020 में। सर विल्सन थ्योरम वंस अगेन प्लीज। विल्सन थ्योरम दोस्तों बिल्कुल सिंपल है, आप हमेशा ऐसे याद रखो, देखो विल्सन थ्योरम की अगर मैं बात करूं, n फैक्टोरियल प्लस 1 is divisible by n plus 1 if n plus 1 is prime। समझ लो, देखो दोस्तों मैं आपको एक बहुत सिंपल चीज बताता हूं प्री आरएमओ आरएमओ के लिए, जो मैंने ऑब्जर्व की है। अगर आप लोग देखो, एक बार जैसे टीचर ने आपको एक थ्योरम बताई, उसकी एप्लीकेशन बताई, जब तक उसको इमीडिएटली आप लोग उसको इंप्लीमेंट नहीं करते, खुद से प्रूव करने की कोशिश नहीं करते, उससे अलग अलग छोटे छोटे एग्जांपल्स में इंप्लीमेंट करने की कोशिश नहीं करते ना, तो आपको याद नहीं होगा। अब जैसे मान लो मैंने विल्सन थ्योरम पढ़ाई, अगर मैं विल्सन थ्योरम पढ़ रहा हूं ना एज ए स्टूडेंट, मुझे सर ने बताया कि n फैक्टोरियल प्लस 1 इज डिविजिबल बाय n प्लस 1, तो मैं पता सबसे पहले क्या करूंगा, मैं 12 फैक्टोरियल प्लस 1 देखूंगा। 12 फैक्टोरियल मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं, मैं ये चेक करूंगा कि 12 फैक्टोरियल प्लस 1, 12 फैक्टोरियल प्लस 1 13 से डिविजिबल है या नहीं, या फिर इनफैक्ट मैं ये चेक करूंगा 10 फैक्टोरियल प्लस 1 11 से डिविजिबल है या नहीं। अब ये 10 फैक्टोरियल होता है, अब आप देखो, अब देखते हैं ये 11 से डिविजिबल है या नहीं। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, ऑड डिजिट की प्लेसेस 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 8 13, 13 प्लस 1 14, इवन डिजिट्स पे भी सम 14 है, 11 से डिविजिबल है। लग गई विल्सन थ्योरम? तो मैं पहले जब हम एग्जांपल लेके देख लेते हैं ना छोटा छोटा, तो हमें ये याद रह जाता है, तो ये सबसे सही तरीका है दोस्तों। 4 फैक्टोरियल प्लस 1 तो शायद बहुत छोटा है, 4 फैक्टोरियल प्लस 1 तो बहुत छोटा है, तो ये चीज मेरा मानना है दोस्तों। तो आप सारे क्वेश्चन में दोस्तों यही करें। आज बेटा ये आज ही एम है, आज ही एम है, इलेवन को प्राइम फैक्टर क्यों नहीं लिया? 11 है ही नहीं, क्योंकि 999 का अनुज 11 फैक्टर है क्या? आप बताना एक बार, किस कौन सी मैथमेटिक्स से 11 फैक्टर आ रहा है? लर्न योर जेई रैंक। दोस्तों बता दो यार, जिसको भी मेरी जेई रैंक पता है कमेंट पे लिख दो जल्दी से। कोई बात नहीं कुंवर पांडे, सर पाथ फाइंडर अच्छे से सॉल्व नहीं हुआ अब तक सारा, सो डायरेक्ट ज्योमेट्री जंप करें क्या या फिर डीपीपी? देखो दोस्तों, जिन बच्चों का प्री आरएमओ टारगेट है ना, पहले मेरी डीपीपीस कर लो, और जो बिल्डअप योर अंडरस्टैंडिंग है ना, सिलेक्टेड क्वेश्चन करो। पाथ फाइंडर के कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं ना, ये मैं आप लोगों के कमेंट में डाल दूंगा, मैं मतलब कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं ना, ये डाल दूंगा मैं आपके ग्रुप पे। नंबर थ्योरी तो बेटा डिफिकल्ट है ही सही, नंबर थ्योरी तो डिफिकल्ट है ही सही दोस्तों। और बताओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं अनुज। वाई यू लेफ्ट जॉब? अगर मैं जॉब नहीं छोड़ता तो मैं आपको पढ़ाता कैसे? आप ये बताओ, अगर मैं जॉब नहीं छोड़ता तो मैं आपको पढ़ाता कैसे? कैन वी डू डेविड बर्टन फॉर नंबर थ्योरी? यस यू कैन डू, बट लाइक आई वोंट रिकमेंड, मेरे हिसाब से तो ये खत्म कर लो पहले। मैंने पहली बात तो मैंने प्रूफ दिया ही नहीं, मैंने विल्सन थ्योरम का प्रूफ दिया ही नहीं।
विल्सन थ्योरम का तो मैंने आपको बोला था प्रूव करने के लिए। शमीर, हाँ बेटा केवीपीवाई में आता है। अमरीश गोयनका केवीपीवाई में आता है। नहीं कर सकते आदित्य, 2 की पावर, उससे आपका डिवाइजर 1998 नहीं बन जाएगा। अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइजर 1998 नहीं बन जाएगा। और आप ये नहीं लिख सकते कि 2 की पावर 1997 गिव्स 1 एज रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 1998, क्योंकि 1998 प्राइम नंबर नहीं है। फॉर्मेट थ्योरम लगाने के लिए प्राइम नंबर होना चाहिए। 1001 बेटा देखो 1 रिमाइंडर छोड़ रहा है 1000 पे, 1000 पे 1 रिमाइंडर छोड़ रहा है, 1000 से 1 रिमाइंडर छोड़ रहा है, तो 1001 भी तो 1 ही रिमाइंडर छोड़ता है, तो 1001 ले सकता हूं मैं। अभी कुछ नहीं होगा बेटा, अभी इनवो के लिए कुछ नहीं होगा। सारे एडवांस थ्योरम के क्वेश्चन बेटा पाथफाइंडर से कर सकते हैं। पाथफाइंडर में एक पूरा सेक्शन है इसका, बुयू 8 या 9 या 7, इन तीनों में से कोई तो है, उसको आप सॉल्व करो। हाँ बेटा लाइव ही होंगे सोल्यूशन, सोल्यूशन लाइव ही होंगे। कंप्यूटर साइंस ब्रांच से था बेटा, मैं लर्न कंप्यूटर साइंस से था। बता दिया मैंने शमीर अहमद, मैंने प्रूव करवाया नहीं है। प्री कॉलेज, हाँ अच्छी है पूर्ण। एफएलटी वंस मोर बेटा, एक बार वीडियो वापस से देख लो दोस्तों। एफएलटी पूरा पढ़ाना मेरे लिए मतलब मेरे लिए इम्पॉसिबल है। मैं आपको वही चीज बताऊंगा जो मैंने वीडियो में बताई है। इसीलिए तो वीडियो देखना, मतलब वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो होना एक एडवांटेज है। मैं वही चीज बताऊंगा, उसी वीडियो को वापस से देख लो, एक ही बात है। ठीक है, बताओ दोस्तों। देखो जो बच्चे क्वेश्चन करना चाहते हैं ना, वो ये क्वेश्चन कर लो। एक मिनट, ये क्वेश्चन कर लो। एक मिनट, ये क्वेश्चन ट्राई करो आप। ये क्वेश्चन ट्राई करो, ये पता बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड रिमाइंडर, मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। फाइंड रिमाइंडर व्हेन 2 की पावर 1990 इज डिवाइडेड बाय 1990। आरएमओ 1990 का क्वेश्चन है, आरएमओ 1990 का क्वेश्चन है। बताइए। आईआईएससी में एडमिशन बेटा केवीपीवाई के थ्रू हो सकता है, जेई के थ्रू भी हो सकता है। अनुज बेटा 10 मिनट से ज्यादा मत देना बेटा। बहुत अच्छा पैकेज लगा था मेरा आईआईटी बॉम्बे में, काफी अच्छा पैकेज लगा था। अनंत उपाध्याय बेटा, आप काफी सारी बुक्स है जो कर सकते हो। हाँ याद है मेरे को बेटा। जेई के लिए देखो, जिनसे भी आप जेई पढ़ रहे हो ना दोस्तों, उनसे करो बुक डिस्कस, उनसे बुक डिस्कस करो दोस्तों, रिक्वेस्ट है। क्योंकि देखो पॉइंट ये है कि जो आपका मेंटर है ना, उसी से आप मैथ्स पढ़ रहे हो, तो उसी से ही आप बुक का डिस्कशन करोगे, तो वो स्ट्रेटेजी इन लाइन होगी जो वो पढ़ाने की सोच रहा होगा। हाँ मैथ्स मेंस की एडवांस एडवांस एडवांस। अक्षित बेटा मेरा आईआईटी फाउंडेशन से हेड स्टार्ट ले सकते हो आप। बेटा नंबर ऑफ आवर्स के हिसाब से मैं कभी भी नहीं पढ़ा, मैंने बता रखा है आप लोगों को। नंबर ऑफ आवर्स के हिसाब से मैं कभी भी नहीं पढ़ा। मेरा पढ़ने का तरीका हमेशा से ये रहा है कि मैं जेई जेई के जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, उनको क्लियर करता चलूं। उसमें ज्यादा टाइम लगेगा तो ज्यादा टाइम लगाएंगे। 9 में करना स्टार्ट कर दे जोएब 9 में करना स्टार्ट कर दे। 1024 बिल्कुल सही आंसर है बेटा। अगर प्री आरएमओ के लेवल से कंफर्टेबल हो ना आप अनुज, तो आप आरएमओ कर सकते हो, कर सकते हैं। सभी बहुत सारे बच्चों ने क्लियर किया है, बहुत सारे बच्चों ने क्लियर किया है। देखो
मैं आपको बताता हूं। अब ये ना देखो, यहां पे पता है एक अलग अप्रोच लगाते हैं अपन, यहां पे एक अलग अप्रोच लगाते हैं, अलग अलग तरह के अप्रोच मैं आपको बताता हूं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये तीनों प्राइम नंबर है, ठीक है। तो मैं ये लिख सकता हूं 2 की पावर 198 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 199, क्योंकि 199 एक प्राइम नंबर है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं 1980 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 कॉन्ग्रुएंट टू 1, राइट, 2 की पावर 10, ऐसा लिख सकता हूं। ये तो पहला इक्वेशन आ गया। अब 2 की पावर 1990 को, ये क्योंकि 2 से डिविजिबल है तो मैं डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, सेम ही बात है, सेम ही बात है। ठीक है, रिमाइंडर इसका भी 0 ही आएगा। अब 2 की पावर 1990 को दोस्तों मैं 4 मॉड 5 लिख सकता हूं या फिर इसको मैं ऐसे भी, ये पता सोचना थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्योंकि 1024 का भी 5 ही रिमाइंडर आएगा। अब ये 1024 मैंने कैसे सोचा, क्योंकि 1024 यहां पे आ रहा है मेरा। तो देखिए दोस्तों, क्या मैं इसको 199Q1 प्लस 1024 लिख सकता हूं। सिमिलरली 2 की पावर 1990 को मैं 5Q2 प्लस 1024 लिख सकता हूं, थर्ड इक्वेशन से। सेकेंड इक्वेशन से मैं इसको 2Q3 प्लस 1024 लिख सकता हूं। अब क्योंकि ये तीनों नंबर बच्चों इक्वल है तो ये तीनों नंबर भी इक्वल होंगे। इसका मतलब 199Q1 इज इक्वल टू 5Q2 इज इक्वल टू 2Q3। अब देखिए, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, मैं कह सकता हूं 5 डिवाइड्स 199 Q2 Q1। अब 199 को तो डिवाइड करता नहीं है, इसका मतलब 5 डिवाइड्स Q1, और ये भी कह सकते हैं 2 डिवाइड्स Q1। इट इंप्लाइज 10 डिवाइड्स Q1। इट इंप्लाइज Q1 कैन बी रिटन एज 10Q। 10Q लिखा जा सकता है इसको। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ना 2 की पावर 1990, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 199 इंटू 10Q प्लस 1024। तो ये क्या बन गया, 1990Q प्लस 1024। तो यही रिमाइंडर आ गया। ये थॉट प्रोसेस भी बिल्कुल फ्रेश थॉट प्रोसेस और बहुत ही अलग थॉट प्रोसेस। बेटा डिपेंड करता है आपकी प्रेफरेंस क्या है लाइफ में। शौर्य, ISI इज मच बेटर फॉर मैथ एंथुसियास्ट। अनोज, मल्टीपल क्वेश्चंस के साथ टाइम स्पेंड करो। टाइम बहुत सारा स्पेंड करना है। RMO जब कर रहे होंगे ना तब 45 मिनट लगाना। अभी अगर आपके पास टाइम है 40-45 मिनट लगाने का तो लगाओ। करो, समझ में आ गया। अब किसी को कोई और डाउट है तो पूछ लो भाई। किसी को कोई और डाउट है तो पूछ लो। एनीथिंग एल्स? कल दोस्तों पता है बेस सिस्टम का 2 घंटे का वीडियो प्रीमियर होगा। 2 घंटे का सेमी मैराथन वीडियो प्रीमियर होगा कल। कर सकते हो यश बंसल। बेटा 2-2 महीने में भी लोग प्री आरएमओ क्लियर करते हैं। पिछली बार तो मेरी 1 महीने की जो प्री आरएमओ की क्रैश कोर्स थी ना उससे भी लोगों ने क्लियर किया था। ठीक है अक्षित, बेटा अब मेरा जेई 2022 का, दोस्तों जो भी बच्चे आईआईटी की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं ना, मेरी जेई 2022 की जो प्लेलिस्ट है ना उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दो। उस पर बहुत स्ट्रक्चर्ड मटेरियल आप लोगों को मिलने वाला है, तो आप वो स्टार्ट करना स्टार्ट कर दो, मतलब वो देखना स्टार्ट कर दो। लाइव होगा बेटा वहां पे।
अनंत बेटा क्वेश्चन वापस से पूछ ले, इससे बढ़िया आप ये लिखने का एफर्ट कर रहे हो ना कि सर यू आर नॉट रिप्लाइंग, इससे बढ़िया ये है कि आप पूरा वो कमेंट वापस से लिख दो ताकि मैं आपको जवाब दे सकूं। वीएटा का मैंने बता दिया रिवीजन में होगा बेटा। कोई भी टॉपिक अगर मैं रिवाइज करवाता हूं ना तो आप बोलते हो कि सर वापस से यही ले आए, समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये है कि मैं अब रिवीजन में जब मैं कराऊंगा ना वीएटा तभी कराऊंगा। ज्योमेट्री दोस्तों शेड्यूल में आ जाएगी, मोस्टली मई में स्टार्ट होगी, 4 मई से स्टार्ट होगी, 4 मई से 4 मई से स्टार्ट होगी दोस्तों। सर प्लीज टीच पोल्स एंड पोलार्स एंड इन्वर्जन विद सम एडवांस क्वेश्चंस। पोल्स एंड पोलार्स के दोस्तों ये दोस्तों जेई के सिलेबस से बाहर है, ठीक है, इसलिए हम लोग पढ़ाते नहीं है इसको। प्लस पे फिर भी पढ़ाते हैं मगर यूट्यूब पे नहीं पढ़ाते बिल्कुल भी। सर क्या अभी पढ़ के कर सकते हैं आशा पांडे? सॉल्यूशन मिलेंगे बेटा, वहीं पे सॉल्यूशन मिलेंगे, डिस्कस करूंगा मैं, अक्षित वहीं पे डिस्कस करूंगा बेटा। सोफी जर्मन का भी बेटा मैंने बता दिया आपको, रिवीजन कर लो। मतलब देखो दोस्तों, मैं आपको वही चीज वापस से बताऊंगा, इससे बढ़िया वो वीडियो वापस से देख लो, वो वीडियो वापस से देख लो। बेटा मुझे पता ही नहीं था शौर्य, मेरे टाइम पे मुझे पता ही नहीं था आईएसआई के बारे में, इतना अवेयरनेस नहीं था। जब मैं आईआईटी में 3rd ईयर में पहुंच गया था ना तब जाके मुझे आईएसआई के बारे में पता चला। ओके सिंपल पटनायक, हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। हाँ वही स्पेशल क्लास प्रीमियर होगी। हाँ तो प्लस अभी ले सकते हो बेटा, अभी ले सकते हो आशा पांडे, प्लस ले सकते हो मगर लॉन्गर ड्यूरेशन का लेना दोस्तों। ले सकते हो, प्लस ले सकते हो, मैंने बता दिया। साइंस और मैथ्स दोनों लो यार, दोनों पढ़ो बेटा। एनटीएससी के लिए स्टेट बोर्ड का बुक यूज करना सही रहेगा। हाँ बेटा, अगर स्टेट बोर्ड का बहुत रेस्पेक्टफुली आता है ना तो आप यूज कर सकते हो। हाँ बेटा पूरा बेसिक से पढ़ाऊंगा, ज्योमेट्री बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा दोस्तों मैं, ज्योमेट्री बिल्कुल एनएससी जेएस बेसिक से पढ़ाऊंगा, और पहले उसके मॉड्यूल हम लोग सॉल्व करेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा दोस्तों, ज्योमेट्री बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। 50 शौर्य 50। चलिए, हाय तनवीर। चलिए दोस्तों, मेरे हिसाब से अब आपके पास कुछ प्रोडक्टिव वो चीज़ नहीं है, सो अब दोस्तों इसी तरह से बढ़िया फीडबैक देते रहिए। कल 2 घंटे की बेस सिस्टम की क्लास हमारी लाइव होगी।